मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस 30% कम हो गया है। एनसीईआरटी के द्वारा जो सिलेबस मुझे मिला मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। उम्मीद है आप अपने को मानसिक रूप से तैयार करेंगे और उस हिसाब से ही तैयारी करेंगे। आज से जुट जाइए। आज हम लोग गद्य खंड के जो भक्तिन का चैप्टर था उसके अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। भक्तिन जब महादेवी वर्मा को पढ़ते हुए देखती है तो अपनी सहायता देने का प्रयास करती है, लेकिन वह उनकी कोई सहायता नहीं कर पाती और इसे वह अपनी हीनता को स्वीकार करना होता, जिसे वो स्वीकार नहीं कर पाती है। मतलब कि वो सहायता करना चाहती है, चाहे जैसे अपने लिए रास्ता ढूंढ ले, और इसीलिए वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती रहती थी। कभी वह उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर महादेवी वर्मा की सहायता किया करती थी। इससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती थी कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना नहीं कर सकते थे, मेरा यहाँ महादेवी वर्मा जी ने स्वयं को कहा है, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती थी। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर, उसके अर्थात भक्तिन के मुख पर प्रसन्नता की आभा, ऐसे ही आभा का मतलब चमक और उद्भासित मतलब दिखाई देना, उद्भासित हो उठती थी। जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक, आलोक मतलब प्रकाश। वह सुने में उसे बार बार छूकर देखती थी, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती थी। उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता था। यह स्वाभाविक भी था। किसी चित्र को पूरा करने में जब मैं व्यस्त हो जाती और बार बार उसके कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती थी, तब वह दही का शरबत और कभी तुलसी की चाय देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी मुझे। तो इसमें जो प्रमुख बिंदु उभर के आ रहे हैं वो इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। भक्तिन किस बात में अपनी हीनता मानती थी? भक्तिन अपनी हीनता तब मानती थी जब महादेवी वर्मा चित्रकला और कविता लिखने का काम करती थी, तब भक्तिन उनकी कोई सहायता नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे वो चीजें नहीं आती थी, जबकि उसका मानना था कि वह उनकी किसी भी प्रकार सहायता करे और नहीं कर पाती थी। यही बात उसकी हीनता का कारण थी। भक्तिन अन्य सेवकों से बुद्धिमान थी। आप कैसे कह सकते हैं? अन्य सेवक जहां चित्रकला और कविता लिखने के समय महादेवी वर्मा की कोई सहायता नहीं कर पाते थे, तब भक्तिन अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लेती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह अन्य सेवकों से बुद्धिमान थी। भक्तिन चित्रकारी में महादेवी वर्मा की किस प्रकार सहायता करती थी? भक्तिन महादेवी वर्मा की चित्रकारी में सहायता करने के लिए या कविता लिखने के समय उनकी सहायता करने के लिए
कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर उन्हें सहायता पहुंचाती थी। इसके साथ ही वह अपनी मालकिन को दही का शरबत और तुलसी की चाय देकर उन्हें भूख का कष्ट का अनुभव नहीं होने देती थी और इस प्रकार वह उनकी सहायता किया करती थी। महादेवी चित्रकला में किस प्रकार कार्य करती थी? महादेवी अपने चित्रकला के कार्य में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि उन्हें खाना पीना भी भूल जाता था, उन्हें याद नहीं रहता था। अगला बिंदु जो दिखाई दे रहा है कि महादेवी वर्मा की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर भक्तिन कैसा अनुभव करती थी। तो महादेवी वर्मा की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर भक्तिन के मुख पर प्रसन्नता छा जाती थी, जिससे उसका मुख चमक उठता था, ठीक उसी प्रकार जैसे स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा प्रकाश दिखाई देने लगता है और इसी से उसे आत्म संतोष का अनुभव होता था। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।